सुबह मैंने देखी स्त्री और मेरा मूड बहुत अच्छा हो गया था। मुझे लगा अब शायद बॉलीवुड अच्छी अच्छी फ़िल्में बना रहा है। मैं जोश में आ गया और मैंने अपना एक दिन में एक ही फ़िल्म देखने वाला रूल तोड़ा और मैं अब देख के आया हूँ वेदा, जॉन अब्राहम और शर्वरी की फ़िल्म वेदा। और वेदा फ़िल्म कैसी है इसको मैं आपको सिर्फ एक सीन से एक्सप्लेन करता हूँ। जिन जिन लोगों को स्पॉयलर्स पसंद नहीं हैं वो अभी का भी, बिल्कुल अभी का भी ये रिव्यू छोड़ दें। एक पुरानी सरकारी अस्पताल की जैसी एम्बुलेंस में और वो एम्बुलेंस का लुक एंड फील भी वैसा ही है जैसे कैदियों को ले जाने वाली गाड़ी होती है ना फिल्मों में, वो वाली। तो उसमें जॉन अब्राहम और शर्वरी भाग रहे हैं और उनका पीछा कर रहे हैं 3-4 एसयूवी में विलन लोग मोटरसाइकिल वगैरह पे। जॉन अब्राहम शर्वरी को पूछते हैं तुमको गाड़ी चलानी आती है? वो कहती है हाँ। तो स्टेयरिंग वो शर्वरी को देते हैं और वो एम्बुलेंस में पीछे की तरफ आते हैं, लात मारते हैं, एम्बुलेंस का दरवाज़ा तोड़ देते हैं। फिर उन्हें वहाँ पे एक मिट्टी के तेल की या पेट्रोल की या जिसकी भी भरी हुई बोतल जिसमें बाकायदा फ्यूज़ भी लगा हुआ है वो उनको मिल जाती है। एम्बुलेंस में वो बोतल क्या कर रही थी आई डोंट नो, मतलब शायद डॉक्टरों ने आजकल ये किया है, क्या इंस्ट्रक्शन दे रखा है कि कोई मरीज़ अगर एम्बुलेंस में लाते लाते ज़्यादा चीखे चिल्लाए तो ये बोतल उसके मुंह में लगा के फ्यूज़ जला देना, पता नहीं, बट वो बोतल थी। बोतल वो फेंकते हैं एक एसयूवी के ऊपर, वो एसयूवी फट जाती है। बाकी अभी भी एसयूवी एक उनके पीछे आ रही हैं और तो जॉन अब्राहम एम्बुलेंस में से एसयूवी की कार पे जंप लगाते हैं और कार के छत पे दौड़ते दौड़ते बाजू की मोटरसाइकिल पे जो आदमी मोटरसाइकिल चला रहा होता है उसके ऊपर जंप मार के लात मार के उसे गिरा देते हैं और मोटरसाइकिल खुद चलाने लगते हैं। ये सब इतना स्विफ्टली होता है फिजिक्स की ऐसी की तैसी करते हुए। उसके बाद वो अपनी मोटर बाइक को एसयूवी के पास लेके जाते हैं, एसयूवी की स्टेयरिंग को पकड़ते हैं और एसयूवी की स्टेयरिंग को उखाड़ के फेंक देते हैं खिड़की से बाहर और एसयूवी लुढ़कती लुढ़कती क्रैश हो जाती है। ये सीन था। वापस कट हो जाता है, सीन दिखाते हैं वापस जॉन अब्राहम अपनी वो एम्बुलेंस में फिर से अपनी गाड़ी चला रहे हैं। वो बीच में हुआ मोटरसाइकिल रोक के वो चढ़ गए होंगे वापस। पर ये इस टाइप की फिल्म है। क्लाइमैक्स में कोर्ट में खुल्लम खुल्ला गोलम बाजी, हैंड ग्रेनेड बाजी सब हो रहा है। एक कांस्टेबल दिखाई नहीं दिया पूरी कोर्ट में, एक कांस्टेबल, और वो हाई कोर्ट है, वो राजस्थान की हाई कोर्ट है। उसमें घुस के तो दबादब गोलियां ये वो सब चल रही हैं, फुल फाइटिंग चल रही है। भाई साहब कोई पुलिस शुलिस ना आई कि भाई चलने दो, लोगों को मामला आपस में सुलटाने दो। संविधान में भी यही लिखा गया है कि सब लोग अपना मामला आपस में ही सुलटा लें, ऐसा कहने की कोशिश की गई है। ये कहानी है मतलब कि कैसे ऊंची जात वर्सेस नीची जात वाला, वही कि वो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है और अगर कोई इंटरकास्ट मैरिज हो रही है तो लोग एक दूसरे को मार रहे हैं। वो मतलब जो आपने कहानियाँ 456 बार देखी होंगी वही वाली कहानी। और कहानी की इंटेलिजेंस यही है कि एंड में उसी कोर्ट में दे दबादब दे तड़ातड़ गोलियां चल रही हैं इधर उधर और ये आंटी शर्वरी का कैरेक्टर ये दरवाज़ा खटखटा रही है जज साहब का, और सारे जज अपनी जान बचाने में इधर उधर, कोई टेबल के नीचे छुपा हुआ है, कोई खंबा पकड़ खंबे के पीछे से भाग रहा है। ये कह रही है मेरा केस सुनिए, मैं अपील करने आई हूँ, मेरा केस सुनिए। मतलब ये आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि चारों तरफ इतनी गोलीबाजी चल रही है, जज आके कुर्सी पे बैठ के हाँ शुरू करो, कौन सा मुकदमा, हु इज़ द पार्टी, हु इज़ द विक्टिम, हु इज़ द मुलजिम, हु इज़ द मुलजिम करने लगेगा। बहुत ही उल जलूल सी स्क्रीन प्ले है। कहानी में फिर वापस आने की कोशिश करता हूँ कि ये एक लड़की है वेदा बेरवा, जो बॉक्सर भी बनना चाहती है, उसकी एक बहन भी है, एक भाई भी है, भाई का एक ऊंची जात की लड़की से अफेयर चल रहा है। और ये बाड़मेर का इलाका दिखाया गया है जहाँ पे अगर आप अपर कास्ट या इंटर कास्ट अगर कुछ भी मैरिज हो जाए तो ये एक जितेंद्र प्रताप सिंह बोल के एक हैं 150 गांव के कुछ मुखिया वुखिया टाइप, और उनका परिवार है, अगर कोई इंटर कास्ट मैरिज होती है तो वो मर्डर कर देते हैं, लड़की को उठा ले जाते हैं।
यही सब है फिल्म में। और तो ये इस परिवार के ऊपर इनकी गाज गिरती है। वेदा के भाई को मार देते हैं, उसकी भाभी को मार देते हैं, उसकी बहन को भी मार देते हैं, शायद माँ को भी मार देते हैं, क्योंकि एंड में शायद सिर्फ बाप ही बचता है वेदा का। तो ये अपना कि भाई ये जो है ये हम पर अत्याचार है, तो मैं कोर्ट जाऊंगी, कोर्ट में अपील करूंगी। और कोर्ट के रास्ते में ये चेजिंग वेजिंग के जो महान सीन है मैंने आपको बता दिए। तो वही कि वो इसमें अभिमन्यु उर्फ फौलादी सिंह के रोल में हैं जॉन अब्राहम। वो मतलब एक बार उन्होंने वो पुरानी फोर्स फिल्म में मोटरसाइकिल क्या उठाई, फिर लोगों ने उनसे कार उठवा ली। पठान फिल्म में उनसे एक रस्सी में 2 हेलीकॉप्टर खिंचवा लिए। तो अब उनकी वही इमेज हो गई है कि भाई जॉन अब्राहम मतलब अकेले ही 500-600 लोगों को पीट देंगे। और वो बेसिर पैर के एक्शन सीन हैं। एंड में थोड़ा ये इमोशनल के वो रोते हुए जजों से कह रही है मेरा केस सुन लो, और वो रो रही है। आप भी रोगे इस दर्द के मारे के कहाँ फंस गए, और टिकट के पैसे दिए हैं इस फिल्म के भी 200-250 रुपये, आप इस दर्द से रोगे। तो इस टाइम पर जब इतना लंबा वीकेंड है, जिस थिएटर में मैंने देखी शायद 30% कुर्सियाँ भरी हुई थी। आप इसी से समझ लो कि फिल्म कितनी पॉपुलर हो रही है, कितना समझ में आ रही है। बस यही है। जॉन अब्राहम को क्लाइमैक्स में विलन 5-6 गोलियां मारता है शायद। उसके बाद भी वो महाभारत का श्लोक पढ़ देते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य। विलन को 4-5 बातें भी समझा देते हैं। फिर विलन की उनके अंदर इतनी ताकत फिर भी बची हुई होती है कि वो विलन की रिवॉल्वर को जो उनके ऐसे लगाने की कोशिश कर रहा है वो वापस विलन को ही लगा देते हैं। तो यही सब है। ये सुनने के बाद भी आप देखना चाहो तो ज़रूर देखने जाओ। बाकी इस वक्त रात का 1:30 बजा है। मैं आधा थक के आधा बेहोशी में ऑलरेडी हूँ, और मुझे लगता है मैं अगले 12-14 घंटे सोऊंगा वेदा फिल्म से रिकवर करने के लिए।